फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। दिस इज़ रिलेटेड विद द यूपीपीएससी। यूपीपीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जा रहे हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर प्रीलिम्स एग्ज़ाम आपका हो रहा है 2026 में। एंड ये जो पेपर है दिस इज़ रिलेटेड विद द असिस्टेंट प्रोफेसर इन हिंदी। तो हिंदी सब्जेक्ट का ये पेपर है और इसके अंदर जो जीएस के क्वेश्चंस हैं और जीएस के क्वेश्चंस आपको 30 देखने को मिलेंगे। उन क्वेश्चंस के आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे एंड पूरे पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एग्जाम कंडक्ट हुआ है आपका 31 मई 2026 में। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अपने सॉल्यूशन की तरफ। सबसे पहला क्वेश्चन है, इन सर्टेन कोड लैंग्वेजेस HIMACE इज रिटन एज 21, हाउ विल SIP टैग विल बी रिटन इन दैट पर्टिकुलर कोड। तो यहाँ पर जो HIM है दैट इज 8 प्लस 9 प्लस M फॉर 13 विल बी द 30। और ACE की बात करें तो ये होता है आपका 1 प्लस 3 प्लस 5, दिस विल बी 9। ठीक है, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस होता है माइनस करेंगे तो आएगा 21। तो उसी तरीके से आपको SIP और टैग का निकालना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं SIP के लिए 19 प्लस I है 9, देन आपका 16, दिस विल बी 44। और टैग होता है आपका 20 प्लस 1 प्लस 7, दिस विल बी 28। इसको जब आप डिफ्रेंशिएट करेंगे आपको मिलेगा 16। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 16। द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन मिस यूनिवर्स क्राउन। तो ये फर्स्ट वुमेन कौन है? वो है शेरी सिंह। दैट इज ऑप्शन डी यहां पर रहेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, हु प्रेजेंटेड द न्यूबुलर हाइपोथेसिस रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो ये दिया था लैप्लास ने। लैप्लास का प्रिंसिपल था ये, और ये दिया था इन्होंने 1796 का टाइम पे। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज अ करेक्ट आंसर। इन द सेमी एरिड रीजन ऑफ राजस्थान, what were the traditional underground tanks for a strong drinking water is called as? This is called as the tankas. That is option B is the correct answer. Option B, question number 4, option B is the correct answer. Now coming to the question number 5. Which of the following Indian festival has been included recently in the UNESCO Intangible Cultural Heritage List? So this is called as Deepavali. Option B is the correct answer. When lead nitrate powder is heated in a boiling tube, brown fumes are evolved. These fumes are called as. देखिए यहाँ पर जो रिएक्शन बनेगी वो होगी, रिएक्शन जो होगी आपकी वो होगी PbNO3 होल ट्वाइस, 2 मॉलिक्यूल्स इसके ये रिएक्ट करेंगे और ये इक्वेशन बनेगी आपकी 2PbO प्लस 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड प्लस ये रिलीज हो रही है और साथ में ऑक्सीजन रिलीज हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो फ्यूम्स जो है वो किसके रिलीज हो रहे हैं यहाँ पर? ये हो रहे हैं नाइट्रोजन के। ठीक है, दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा। द डेफिनेशन ऑफ हेल्थ एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेल-बीइंग and are not merely the absence of disease and infirmity is given by. So this is given by the WHO, World Health Organization. ठीक है, World Health Organization. Option C is the correct answer. Question number 7. Now coming to the question number 8. Under which title the Dara Shikoh translated 52 Upanishad into Persian language? So these are the Sher-e-Akbar. दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर नॉट करेक्टली मैच आपको बताना है। तो सबसे पहले तो 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जिसमें अबॉलिश किया गया था राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट, ये तो करेक्ट है आपका। 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप, ये इनकरेक्ट है। दिस इज इनकरेक्ट, दिस इज रिलेटेड विद द बेसिकली म्यूनसिपैलिटीज के साथ में रिलेटेड है, लोकल अर्बन बॉडीज के साथ। तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी।
Question number 10. Consider the following statement with reference to the present Chief Justice of India. So, present Chief Justice of India is Justice Suryakant. तो ये तो आपका करेक्ट है, ठीक है। और ये 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये थोड़ा गड़बड़ है यहाँ पर, 52nd नहीं है, ये आपकी 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट केवल होगा ओनली वन, ऑप्शन सी बनेगा क्वेश्चन नंबर 10 में करेक्ट आंसर। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 11, विच वेराइटी ऑफ कॉफी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन is produced in India and is a great demand worldwide. So this coffee is called as a Arabica. That is option A is a correct answer. ठीक है। And chronological order of the Prime Minister of India with their tenure की जब हम बात करें तो यहाँ पर देखिए चौधरी चरण सिंह का जो टाइम पीरियड था वो था जुलाई 1979 टू जनवरी 1980। वीपी सिंह की जब हम बात करें तो यहाँ पर जो इनका टाइम पीरियड था वीपी सिंह का ये था आपका दिसंबर 1989 टू नवंबर 1990। आफ्टर दैट एच.डी. देवेगौड़ा, इनका टाइम पीरियड जो था जून 1996 से अप्रैल 1997। एंड पीवी नरसिम्हा राव की जब हम बात करें तो ये थे जून 1991 टू मई 1996 के बीच। जब इन सबको आप क्रोनोलॉजी पे लगाएंगे तो 1243 बनेगा, 1243, दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 13, फिल इन द ब्लैंक्स करना है आपको यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर जो AEI और नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर आपका आएगा वो आएगा O और O के साथ लगेगा A, दैट इज ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग अकेडमी वॉज फाउंडेड बाय द 9th century Abbasid Khalifat al-Mahmud, which undertook the ambitious project of the translating Greek, Persian and Sanskrit text on the philosophy and science into Arabic. So this person is called as Bayat al-Hakim. ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर हम बात करें यहाँ पर अगर जो 15 की, तो खादर सॉइल इज मोर फर्टाइल देन द बांगर सॉइल, ये करेक्ट है आपका। और खादर इज अ न्यू अलूवियल सॉइल विच हैज़ हाईली कंसंट्रेशन ऑफ फाइन पार्टिकल्स एंड लेस कंकर नोड्यूल्स, ये भी करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है दोनों। तो दैट मीन्स ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 एंड 17। सो 16 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। ओके, यूजीसी का जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है ये आपका 1953 में है, ये तो करेक्ट है आपका। इंडियन नेशनल यूनिवर्सिटी एक्ट, दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1917, ये गलत है, दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1904, ठीक है। 1904 में अंडर द लॉर्ड कर्जन के टाइम पर ये फॉर्म हुई थी। तो इनकरेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी बनेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। इन विच रीजन ऑफ द वर्ल्ड आर द हाइएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज फाउंड। सो हाइएस्ट नंबर ऑफ वोल्केनोज फाउंड होते हैं सिरकम पैसिफिक बेल्ट के अंदर, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, क्वेश्चन नंबर 17। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 18, वेयर वॉज द UN क्लाइमेट समिट COP 30 हेल्ड। COP 30 जो है ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है ब्राज़ील के अंदर। ब्राज़ील के अंदर एक प्लेस है दैट इज कॉल्ड एज अ बेलेम, ठीक है। बेलेम ब्राज़ील के अंदर ये आयोजित हुआ था इन द नवंबर 2025 में। हाउ मेनी मेंबर्स डज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट इन द राज्यसभा। तो ये मेंबर्स होते हैं 12, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। When and where did the first session of the INC take place and how many delegates participate in it? So यहाँ पर जो delegates हैं वो 72 थे, बॉम्बे में हुआ था दिसंबर 1885 में, ऑप्शन बी होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है recent terminology used for repayment of the public debt that is preferred is, this is known as a transfer,
दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. विच गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रीन हाउस इफेक्ट? सो दिस इज कॉल्ड एज अ कार्बन डाइऑक्साइड. दैट इज ऑप्शन ए यहाँ पर रहेगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 22. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 23. विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन एक्ट 2025 या वीबीजी रामजी बिल 2025 represents a significant upgrade of मनरेगा because in मनरेगा, यहाँ पर मनरेगा में क्या था? बिकॉज इन मनरेगा स्ट्रक्चरल वीकनेस थी, नॉट एबल टू एनहेंस रूरल एम्प्लॉयमेंट, एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड प्लानिंग एंड एब्सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी. ये चारों पॉइंट्स रहेंगे. दैट मीन्स आपका ऑप्शन यहाँ पर बनेगा क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन डी होगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 24. Which constitutional authority determines the disqualification of MP of the Lok Sabha under 10th schedule? So this is determined by the Speaker of the Lok Sabha. Option B यहाँ पर बनेगा correct answer. ठीक है. This has been amended through the 52nd Constitutional Amendment Act. Which of the following best explains the concept of sustainable development? So यहाँ पर होगा डेवलपमेंट मीट्स द प्रेजेंट नीड विदाउट हार्मिंग फ्यूचर नीड्स. दैट इज ऑप्शन ए होगा क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर. द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स वर फर्स्टली कॉइंड बाय द रंगनार फ्रिश. दैट इज ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर इन 1933. When and where was Guru Nanak Ji the founder of Sikhism born? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इनका जन्म हुआ था आपका तलवंदी में 1469 के अंदर. ऑप्शन सी बनेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर. ठीक है, जिसे हम बेसिकली प्लेस कहते हैं ननकाना साहिब. ननकाना साहिब कहा जाता है. पंजाब के अंदर ये प्लेस है. ठीक है, जो कि स्पेसिफिकली आज की डेट में कहाँ पर है? पाकिस्तान के अंदर है. चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 28. भगत सिंह वॉज द फाउंडिंग सेक्रेटरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन? तो ये नौजवान सभा के फाउंडिंग सेक्रेटरी थे, पंजाब नौजवान सभा. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर आपको मिलेगा. फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट हु विजिटेड International Space Station is. So this person is called as a Shubhanshu Shukla. Option B is the correct answer. ठीक है, इसके लिए एक मिशन हुआ था Axiom 4. आपने ये वर्ड बेसिकली न्यूज़ में काफ़ी सुना होगा. The culture and educational right in Indian constitutional is guaranteed by which of the following? So this is guaranteed by the Article 29 and the 30. Option A रहेगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर. सो दीज आर द बेसिकली द जीएस या जीके क्वेश्चंस. उसके बाद जो क्वेश्चंस हैं वो आपके हिंदी के हैं, सब्जेक्ट रिलेटेड हैं, जिन्हें मैं नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो दिस इज द पेपर ऑफ द यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी सब्जेक्ट का जो पेपर है 2026 में कंडक्ट हुआ है 31 मई को. इसके अंदर हमने जीके के क्वेश्चंस को कवर किया है 1 to 30 क्वेश्चंस. ठीक है, पेपर का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं. वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. थैंक यू फॉर वॉचिंग.